हाय नमस्ते सत श्रीकाल केम छो। मैं हूँ चंदन और आप देख रहे हो चंदन कोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो पीएचपी में हमारा जो भी बनने वाला है, जो भी वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, ब्लॉग जो भी ब्लॉग हमारा वेबसाइट बनने वाला है पीएचपी और माई स्कूल को यूज़ करके, वो वेबसाइट का जो भी कोडिंग होगा, कोडिंग पीरियड होगा, वो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, अभी तक हमने देख लिया कैसे हम टेम्पलेट को रेडी कर सकते हैं, मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया, डिज़ाइन बनाया, ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हो वो हम डिज़ाइन कैसे हम क्रिएट कर सकते, और साथों साथ ये भी देखा हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा हमने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट किया ब्लॉक डेटाबेस करके, उस डेटाबेस को हम कैसे हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के साथ उस डेटाबेस का कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये हम अभी तक देख लिया। ओके, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, जो भी डेटाबेस का ऑलरेडी हमने तो कनेक्ट कर लिया हमारा डेटाबेस के साथ हमारा वेबसाइट, लेकिन उस डेटाबेस में जो भी डेटा होगा उस डेटा को हमें हमारा जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में दिखाना भी होगा, डिस्प्ले भी करना होगा, क्योंकि तभी जाके जो भी क्लाइंट होगा, मतलब जो भी सर्चेस करेगी, सर्च करके जो भी हमारा वेबसाइट तक आएगी उसको वो इन्फॉर्मेशन दिखाई दे। ओके, तो दिखाने के लिए क्या हमें क्या करना होगा, अभी जो डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में है उस डेटा को हमें फैच करके डिस्प्ले करवाना है हमारा वेबसाइट के ऊपर। तो ओके, तो अगर डिस्प्ले करना है, कुछ भी डिस्प्ले करना है, तो पहले तो डेटाबेस में डेटा होना बहुत ज़रूरी है। ओके राइट, इतना तक सही है। तो डेटाबेस में अगर डेटा रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा इंसर्ट करना होगा। तो हम जो डेटा इंसर्ट का जो भी ये होता है, प्रोसेस होता है, वो हम अभी के लिए हम मैनुअली करेंगे। अभी के लिए हम मैनुअली डेटा को इंसर्ट करेंगे, लेकिन आगे जाकर जब भी डैशबोर्ड के ऊपर काम होगा, मतलब जो भी एडमिन पैनल होगा हमारा इस वेबसाइट का, उस एडमिन पैनल के ऊपर जब भी हम काम करेंगे तब भी क्या करेंगे, उस एडमिन पैनल का जो भी प्रोग्रामिंग होने वाला है, जो भी सीरीज होने वाला है, मतलब इसी सीरीज के अंदर ही हम उसको कवर करेंगे। लेकिन जब भी हम एडमिन के ऊपर काम करेंगे तब भी हम देखेंगे हम कैसे टेम्पलेट्स के थ्रू हम डायनेमिकली हमारे फॉर्म की मदद से हम कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कंटेंट होगा उस कंटेंट को हम कैसे जो भी कंटेंट होगा, कंटेंट टाइटल इमेजेस जो भी होगा, उसको हम कैसे डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे डायनेमिकली, उसको हम बाद में देखेंगे जब हम डैशबोर्ड के ऊपर काम करेंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना होगा, अभी के लिए हमें मैनुअली एक डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि देखने के लिए, ताकि जो फ्रंट एंड का काम है वो फ्रंट एंड का काम हम अभी कर लेंगे विदाउट डैशबोर्ड का काम बाद में होगा। लेकिन अभी पहले तो हमें फ्रंट एंड का काम करना है। जो भी फ्रंट एंड होगा क्लाइंट के लिए, जो भी फ्रंट एंड होगा उस फ्रंट एंड का काम अभी हम कर लेंगे। ओके, तो पहले तो बात है कि शुरू करने के पहले, और इसी सीरीज से, इसी जो ट्यूटोरियल हो रहा है, इस ट्यूटोरियल से हम हमारा प्रोग्राम के जो भी ये होगा वो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसी पीरियड इसी कवर से हम प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन देने वाले, प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ओके, तो शुरू करने के पहले एक बात बता देते, तो अगर मेरा चैनल पे आप नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथों साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारा चैनल पे कोई नया वीडियो आए तो आपको साथों साथ नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत सारी। ओके, तो पहले देख लेते हैं, तो शुरू करते थे। तो पहले तो बात है हमारा स्ट्रक्चर ऐसी है। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग का जो भी कंटेंट है, इस कंटेंट को हम एक अलग पेज में दिखाएंगे, सिंगल पेज में दिखाएंगे। ओके, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे तो हमारा जो टाइटल है, ब्लॉग का टाइटल, वो दिखाना पड़ेगा, और साथ साथ जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा, और साथ साथ जो रीड मोड, जब भी इस रीड मोड पे क्लिक करेगी तभी क्या होगा, ये जो कंटेंट है, ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग का सारे के सारे कंटेंट एक अलग पेज में दिखाएगी। ओके, तो यही होगा। तो अभी के लिए हमें तो ए वाला जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हमें तो मैनुअली हमने लिया था, यहाँ पे डिज़ाइन करके लिया था, HTML करके लिया था। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डेटाबेस से डिस्प्ले कराएंगे। तो ये जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे और वहाँ से डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम एक डेटाबेस नहीं, एक डेटा को इंसर्ट कर लेंगे। तो पहले माई स्कूल डेटाबेस में आए थे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे आने के बाद डेटाबेस हमारा जो है ब्लॉक डेटाबेस करके, जो भी डेटाबेस हमने लिया था, हमने कनेक्शन भी क्रिएट कर लिया इंक्लूड फोल्डर के अंदर, जो db_con.php के अंदर यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया कनेक्शन। इस कनेक्शन को हमने कॉन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ये जो वेरिएबल, इस वेरिएबल को बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन अभी के लिए इसको पहले तो कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो कोड है, कंडीशन है, ये कंडीशन हमें तभी ज़रूरत पड़ता है जब भी हम देखना चाहते हैं जो उस कनेक्शन सही है या गलत है।
मतलब कनेक्टेड डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था लास्ट वीडियो में। तो अभी के लिए सही। तो पहले तो बात है, हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद जो भी ऑल पोस्ट का टेबल है उसके अंदर जाएंगे, क्योंकि ऑल पोस्ट के टेबल के अंदर ही हमारा डेटाबेस होने वाला है। जो भी डेटा होगा पोस्ट का जो भी डेटा होगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक मैन्युअली हम डेटा इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक आईडी दे देंगे 1 और टाइटल यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं, इसको लर्न करके उठा लेते हैं, यहाँ पे टाइटल को पेस्ट कर देते हैं। ओके, और कैटेगरी में हम बूटस्ट्रैप दे देते हैं, बूट बूटस्ट्रैप कर दिया। और स्लैग में हम वही जो टाइटल है उसको पेस्ट कर देंगे और बीच में सिर्फ एक अंडरस्कोर देंगे। ओके, सही है। ये अंडरस्कोर क्यों दिया? क्योंकि जब भी स्लैग होता है, मतलब जो भी यूआरएल होता है, यूआरएल के बीच में कभी स्पेस नहीं होता है। ओके, सही है इतना तक। उसके बाद बैनर में क्या होगा? बैनर मतलब यहाँ पे जो भी इमेजेस आ रहा है वो इमेजेस को हम बैनर पे रखेंगे। ओके, तो अभी हम ऑलरेडी एक जो भी हमारे इमेजेस हो इमेजेस के अंदर ब्लॉक इमेजेस के अंदर होगा, तो ये वाला इमेजेस को हम उठा लेंगे। ओके, इसको कॉपी सॉरी ऐप से नहीं, हम यहाँ पे इंडेक्स से हम ऑलरेडी इमेजेस को यूज़ किया था। तो इस पाथ को, जो इमेजेस का पाथ होगा, उस इमेजेस का पाथ हम यहाँ पे रखेंगे डेटाबेस के अंदर, ताकि उस डेटाबेस से जब भी ये पाथ को अप्लाई करेगी तब भी वो पाथ से हमें डेटा को मिल जाए। ब्लॉग फोल्डर का नाम क्या था? ब्लॉक इमेजेस करके, ब्लॉक इमेजेस। ओके, मतलब इमेजेस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ब्लॉग इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर जहाँ पे जेपीजी फाइल है, उस फाइल को हमें चाहिए। सही है। तो कंटेंट में हमने ऑलरेडी एक कंटेंट को राइट करके रखा था डेमो के लिए, जो भी आपको पहले भी से भी देखा था, उसको कॉपी कर लेते हैं। इस कंटेंट जो भी है इसको हमने डिज़ाइन करके रखा था, क्योंकि जब भी कंटेंट होता है वो डिज़ाइन करके रखता है, डिज़ाइन कंटेंट होता है, राइट। लेकिन ये जो कंटेंट हमने टेक्स्ट एडिटर पे क्रिएट किया था, लेकिन बाद में जाके हमें तो जब भी कंटेंट को अपलोड करना होगा तब भी क्या करेंगे, एक एडिटर के अंदर ही हम एडिट करके उसको अपलोड करेंगे। ओके, तो वो जो एक एडिटर, मतलब जब भी कोई एडिटर होगा, जैसे हमारा एक एडिटर है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, सीके एडिटर, इसको हम यूज़ करेंगे हमारा कंटेंट लिखने के लिए। हम आगे जाकर कंटेंट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट लिखने के बाद ही हम कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो कंटेंट लिखने के लिए जो भी हमारा एडिटर होगा वो हम सीके एडिटर को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ से हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल पे जाकर सॉरी ऐसे नहीं है, इसका जो एग्जाम्पल उसको बाद में देखते, पहले तो डेटा को इंसर्ट कर लेते। जो डेटा होगा, मतलब जो भी कंटेंट होगा, हम सीके एडिटर के अंदर ही एडिट करके हम अपलोड करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देते, ज़्यादा लेंदी हो जाएगी नहीं तो। इसको कॉपी कर लिया था हमने जो कंटेंट, उस कंटेंट को पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। इसी कंटेंट को हम हमारा कंटेंट पेज में दिखाएंगे, और डिस्क्रिप्शन पे कुछ भी दे देते अभी के लिए। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ से उठा लेते, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको ले लेते हैं। और
कीवर्ड के अंदर भी दे देते हैं। कीवर्ड तो बाद में देखेंगे कैसे हम कीवर्ड को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे इसको ऑन कर देते, ऑन स्टेटस का, स्टेटस ऑन का मतलब क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। जब भी यहाँ पे ऑन होगा, मतलब जब भी स्टेटस में ऑन होगा तब भी ए वाला जो कंटेंट हो वो विजिबल होगा। जब भी स्टेटस में ऑन होगा तब भी ए वाला जो इसी आईडी का जो भी डेटा होगा, मतलब इस स्टेटस के जिस डेटा के साथ स्टेटस ऑन होगा उसका डेटा विजिबल होगा। अगर जीरो होगा तो विजिबल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे हम करंट डेट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, गो कर देते हैं। एक डेटा हमारा ऑलरेडी बन गया है। प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। जब तक प्रोसेसिंग हो रहा है तब तक हम एक और बात देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हमें हमारा जो इंडेक्स पेज है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटा को शो करवाना है, राइट। तो अभी हमें हमारा जो भी ये है वो ऑलरेडी एक कंटेंट इंसर्ट हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक कंटेंट को इंसर्ट कर लिया, तो इसी कंटेंट को हम पहले यहाँ पे शो करवाएंगे। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक कंटेंट हो गया इंसर्ट, तो इसी कंटेंट को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। ओके, तो शो करवाने के लिए क्या करना होगा, जो भी हमने कनेक्शन क्रिएट किया था डेटाबेस के साथ, उस कनेक्शन को पहले हमें इंडेक्स फाइल में चाहिए, इंडेक्स पेज में जो भी है उस पेज में हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना, PHP को ओपन करना होगा। और PHP को ओपन करने के बाद हमें जो भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया वो कहाँ पे किया था, वो हमारा db_con.php फाइल में, मतलब इंक्लूड के अंदर जहाँ पे db_con.php उस फाइल में हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है। तो अभी हमें क्या करना हो, ये जो डेटाबेस का कनेक्शन है, इस डेटाबेस कनेक्शन को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे रिक्वायर देंगे। जब भी बहुत ही वाइटल कोई काम होगा तभी आप रिक्वायर यूज़ कीजिए, इंक्लूड नहीं यूज़ करिए। इंक्लूड तब भी यूज़ करिए जब भी वाइटल कोई काम नहीं होगा। डेटाबेस के साथ काम हो रहा है तो हमें इंक्लूड रिक्वायर यूज़ करना होगा, तब भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इंक्लूड दे देते हैं। रिक्वायर हम क्या करेंगे, इंक्लूड फोल्डर के अंदर जहाँ पे db_con.php। ओके, हमने कनेक्शन को ले लिया यहाँ पे, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें जो भी डेटा है यहाँ पे उस डेटा को दिखाना है, राइट। तो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को हमें यहाँ पे फैच करके ले आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने मैन्युअली लिया था, यहाँ पे मैन्युअली जो लिया था उसको हम पहले डिलीट कर लेते। उसको डिलीट कर लिया हमने, ये पे कॉल आ गया। ओके, सही है। तो यहाँ पे हम एक डेटा अभी के लिए इसको सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अभी के लिए बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे एक आ जाएगा, एक आ गया। ओके, लेकिन ये अभी के लिए डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ये मैन्युअली है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है ऑलरेडी राइट करके रखा है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस से उठाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, PHP को हम इंक्लूड कर लेंगे, या PHP को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक क्वेरी चलाएंगे। ओके, क्वेरी करके एक वेरिएबल के अंदर एक क्वेरी चलेंगे। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत है। क्वेरी MySQL क्वेरी, उसके अंदर पहले दो पैरामीटर यहाँ पे दो पैरामीटर पास होगा। पहला पैरामीटर कनेक्शन जाएगा, क्योंकि कौन सा डेटाबेस के साथ हमें कम्युनिकेट करना है ये तो हमें दिखाना, ये तो हमें देना है। तो हमें क्या, कौन वेरिएबल के अंदर जो भी कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे कौन वेरिएबल के अंदर जो कनेक्शन है, मतलब ब्लॉक डेटाबेस का साथ जो भी कनेक्शन है उस डेटाबेस के साथ हमें कम्युनिकेट करना है। तो कौन वेरिएबल को हमने पास कर दिया, उसके बाद हमने कम्युनिकेशन तो कर लिया, लेकिन क्या कम्युनिकेशन करना है, हमने कनेक्ट तो कर दिया। हमने तो ये जो फंक्शन है MySQL क्वेरी को बोल दिया, MySQL क्वेरी जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने बोल दिया जो हमें ब्लॉक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, कौन वेरिएबल के मदद से। कौन वेरिएबल के अंदर कनेक्शन दिया था, तो इसके लिए हमें बोल दिया क्या, हमें ब्लॉक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है। लेकिन क्या कम्युनिकेट करना है, मतलब
क्या बोलना है क्या, उसके लिए हमें चाहिए क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जो टेबल था ऑल पोस्ट करके टेबल है, उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे और बोल देंगे क्या, वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है, इस फंक्शन जो माइस्क्यूएल क्वेरी का जो फंक्शन है, इस क्वेरी से हमने ये बोला ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है डेटाबेस के साथ, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन में जहाँ पे ऑल पोस्ट का टेबल होगा, उस ऑल पोस्ट टेबल के अंदर जहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा, स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा, उसी डेटा को हमें चाहिए, वो वाला डेटा हमें चाहिए। मतलब यहाँ पे जो भी इस ऑल पोस्ट टेबल के अंदर जहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा, स्टेटस में ऑन होगा, वो डेटा हमें चाहिए। ओके, तो इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पे एक के लिए ऑन ले लिया और एक के लिए 0 ले लेंगे, 0, और यहाँ पे स्लैग में हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि स्लैग्स भी यूनिक होना है। सेकेंड कर देते हैं। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे कैसे यूनिक हम मेंटेन कर सकते हैं इसको। हाँ, इसको जैसे गो कर देते हैं। तो अभी हमें हमारा डेटा मिल गया, इसको भी यहाँ पे हमें 2 डेटा मिल गया, 1 और 2 आईडी करके। यहाँ पे 1 है, मतलब एक नंबर 1 आईडी के लिए 1 स्टेटस है और नंबर 2 आईडी के लिए 0 स्टेटस है। मतलब इस कंडीशन है, जो कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया, मतलब जहाँ पे ऑल पोस्ट टेबल के अंदर जहाँ पे स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होगा, वही वाला डेटा हमें चाहिए। तो सही है ना। तो मतलब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें ये फास्ट वाला जो डेटा है, इस डेटा को मिलना चाहिए, इस डेटा को हमें यहाँ पे शो होना चाहिए, राइट। और ये जो डेटा है इसको नहीं शो होना चाहिए। तो इसको अप्लाई करते देखते सही से काम कर रहा है या नहीं। सही से काम करना चाहिए। चेक, एक बार चेक कर लेते, क्योंकि चेक क्वेरी के मदद से हम चेक करेंगे कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रॉपर तरीके से हम डेटा को भी लेंगे, नम ऑफ रोज, क्वेरी को पास कर देंगे। क्वेरी मतलब इस क्वेरी का मतलब ए वाला जो क्वेरी, ए वाला क्वेरी के क्वेरी वेरिएबल के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन को हमें इस फंक्शन के अंदर पास कर देना है। मतलब यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है उसको हमें यहाँ पे पास कर देना है इस फंक्शन के अंदर, ताकि इस फंक्शन की मदद से हम चेक करेंगे कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रो मतलब यहाँ पे ए वाला जो एक है, एक का जितना सही डेटा यहाँ से इतने तक, डेट तक, पोस्ट आईडी से डेट तक जो भी एक डेटा है, ये एक ही रो के अंदर, एक ही रो का डेटा है। और यहाँ से पोस्ट आईडी से या तक डेट तक ये एक दूसरा रो के डेटा है। ओके, तो रो इसे कहते हैं और कॉलम इसे कहते हैं और रो इसके कहते हैं। आप ये तो जानते ही होंगे, इसके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ चेक क्वेरी सॉरी कर लेता हूँ इसको। इफ चेक क्वेरी मतलब चेक क्वेरी अगर चल रहा है, मतलब ए वाला वेरिएबल अगर चल रहा है, इस वेरिएबल में क्या है, माइस्क्यूएल नंबर ऑफ रोज, मतलब कोई भी रो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको चेक करेंगे। तो अगर ए क्वेरी चल रहा है तो हमें आगे का प्रोसेस चलना चाहिए। ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम वाइल लूप को स्टार्ट कर लेंगे। वाइल लूप क्या है, वाइल लूप यही है, वाइल लूप की मदद से हम एक ही डेटाबेस के अंदर एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। वाइल लूप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्पलेट को हम बार बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। जितने बार हमें डेटा मिलेगा उतने बार हम क्या करेंगे, एक ही टेम्पलेट को या एक ही डिज़ाइन को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट करते रहेंगे, कर सकते हैं। मतलब मतलब यही है,
जब तक हमें डेटा इन नहीं होता, जब तक मिलना ना बंद हो, जब तक डेटा मिलता जाएगी तब तक लूप चलता रहेगा। ओके, ठीक है। अभी व्हाइल लूप ले लेते हैं। व्हाइल लूप के अंदर एक रो लेंगे, जिस रो के मदद से हम एक एरे क्रिएट करेंगे। जिस रो मतलब जिस रो नहीं, जिस वेरिएबल, रो करके एक वेरिएबल ले ला, उस वेरिएबल के अंदर ही हम एरे क्रिएट करेंगे। तो एरे क्रिएट करने के लिए MySQL फैच एरे ले लिया, उसके अंदर हम पास कर देंगे किसको, क्वेरी को पास कर दिया, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा हमारा जो आगे का प्रोसेस, फैच करने की जो भी प्रोसेस है। इसको पहले यहाँ से इन कर लेते, यहाँ से दोनों जो ब्रैकेट है इसको क्लोज नहीं किया हमने, तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चलेगी। अब देख लेते हैं इसको एक बार, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है, क्या बोल रहे हैं, अनक्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, कर्ली ब्रेसेस जो भी है वो अनक्लोज्ड है, तो हमें यहाँ पे क्लोज करना है उसको। तो यहाँ पे क्लोज करने में पहले तो PHP ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद पहले तो इसके साथ ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के साथ हमने इसको कॉपी कर लिया, व्हाइल लूप को क्लोज कर लिया, उसके बाद चेक क्वेरी को क्लोज कर लिया यहाँ पे। तो चेक क्वेरी क्या बोल रहा है, चेक क्वेरी बोल रहा है अगर चेक क्वेरी नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है मतलब डेटा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे एक मैसेज भी थ्रो कर देंगे एल्स के अंदर। मैसेज क्या होगा, मैसेज सही होगा डेटा नॉट अवेलेबल, मतलब कोई भी सॉरी ब्लॉक नॉट अवेलेबल, ब्लॉग नहीं पोस्ट लिख देते हैं, पोस्ट आर नॉट अवेलेबल। ओके राइट, डेटा नॉट अवेलेबल, पोस्ट आर नॉट अवेलेबल, सही है। तो यहाँ पे हमने व्हाइल लूप को स्टार्ट कर लिया, लेकिन व्हाइल लूप क्या करेगी, व्हाइल लूप क्या करेगी ये तो हमें बताना होगा। व्हाइल लूप रो तो क्रिएट कर ले, लेकिन इस रो के अंदर तो डेटा आ गया है, लेकिन उस डेटा को हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम यहाँ पे फैच कर लेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, तो पहली तो बात है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इमेज चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पहले PHP को ओपन कर लेते और यहाँ पे इको कर देंगे, किसको, इको कर देंगे रो करके जो एरे है उस एरे के अंदर, मतलब ये जो रो है, मतलब ये जो रो है, इस रो यहाँ पे तो हमारा एरे मिल रहा है ना, मतलब इस एरे के अंदर जो भी टाइटल है, टाइटल क्या है, टाइटल मतलब ये वाला टाइटल ये वाला, सॉरी बैनर होगा, बैनर क्योंकि इमेजेस बैनर के अंदर है, तो ये वाला बैनर होगा जहाँ पे, वो बैनर हमें चाहिए। पहली वाली जो डेटा है, पहले वाला डेटा है उसके मुताबिक हमें मिलेगा, एक एक करके डेटा का, एक एक करके जो रो है उस रो का डेटा मिलता जाएगी। ओके, तो हमने यहाँ पे बैनर को दे दिया, मतलब इमेजेस को दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे टाइटल को देंगे। ओके, तो टाइटल, यहाँ पे टाइटल ले लिया था, सॉरी यहाँ पे कैपिटल हो गया, स्मॉल होगा, टाइटल को ले लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को ले लेंगे, डिस्क्राइब में क्या दिया था, कॉलम को नेम, कॉलम डिस्क्राइब दे दिया। ओके, तो डिस्क्राइब। ओके, उसके बाद रीड मोड एक ये है, रीड मोड एक बटन है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एंकर टैग लिया, उस एंकर टैग के बाद हमें एक क्वेश्चन मार्क देना होगा, क्योंकि इस एंकर टैग की मदद से हम क्या करेंगे, ए वाला जो डेटा है, मतलब जो भी डेटा हमें मिलेगा उस डेटा का जो रीड मोड का बटन होगा, उस बटन के मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो भी डेटा होगा वो डेटा हम एक अलग पेज में दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो सिंगल पोस्ट डॉट PHP का फाइल है, इस फाइल के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क देंगे और साथों साथ क्या देंगे, एक स्लैग यूज करेंगे। स्लैग मतलब एक स्लैग करके पैरामीटर लिया हमने, और यहाँ PHP को दे देते और यहाँ पे स्लैग को पेस्ट कर देते, स्लैग दे देते, मतलब यही हुआ सिंगल पोस्ट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क स्लैग इक्वल्स टू क्या होगा, ए वाला स्लैग होगा, ए वाला स्लैग होगा। तो सिंगल पोस्ट पेज में जाएगा, उस पेज में जाने के बाद स्लैग जो भी ए वाला स्लैग होगा,
यहाँ पे जो भी स्लैग होगा उस स्लैग के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा अगर डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो उसी डेटा को हमें सिंगल पेज में चाहिए। ओके, तो इसके कंडीशन हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए तो इतना सही है, तो देख लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। हमें एक डेटा तो मिल जाना चाहिए, एक डेटा हमें ऑलरेडी मिल गया। इसको यहाँ पे हाँ सही है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको 0। यहाँ पे एक डेटा ही मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे 0 है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ऑन कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते तो 2 डेटा मिल जाना चाहिए। दोनों डेटा मिल गया हमें। ओके, तो यहाँ पे हम इसको 0 कर देते हैं अभी के लिए। अभी हमें देखना है यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तब भी इसका जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन होगा इन्फॉर्मेशन हम सिंगल पेज में कैसे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको न्यू टैब में खोल लेते हैं। हम सिंगल पेज में तो आ गए, सिंगल पेज में हम ऑलरेडी आ गए, लेकिन सिंगल पेज में आने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे जो इस स्लैग, आप कह सकते हो चंदन भैया हम दूसरा वेबसाइट में जाते हैं तो यहाँ पे उस वेबसाइट में ऐसे करके यूआरएल बार नहीं आते जो यहाँ पे सिंगल पोस्ट मतलब PHP क्वेश्चन मार्क, उसके बाद स्लैग, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद जो टाइटल का स्लैग, ऐसे नहीं आते। वहाँ पे क्या आता है डायरेक्टली ऐसे करके जो .php, इसका कोई कोडिंग नहीं होता। सॉरी, इसको पहले से कॉपी कर लेते दिखाने के लिए। ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है। ओके, सही है। तो ऐसे करके यूआरएल आता है, लिंक आता है, जो स्लैग होता है वो ऐसे करके होता है, राइट। तो इस ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि एसईओ में एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी ऐसा स्लैग होता है, जब भी ऐसा यूआरएल होता है, क्योंकि एसईओ में ऐसा यूआरएल होना भी बहुत ज़रूरत है। तो इसको कैसे हम कर सकते ऐसी यूआरएल में विदाउट डॉट एक्सटेंशन, विदाउट डॉट एक्सटेंशन, विदाउट क्वेश्चन मार्क, विदाउट पैरामीटर करके जो भी यूआरएल होगा उस यूआरएल को हम कैसे कर सकते वो हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। एक दो उसको बाद में देखना पड़ेगा क्योंकि जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन, उसके बाद एक सेशन होगा, इनका एक वीडियो होगा, ट्यूटोरियल होगा। उस ट्यूटोरियल में हम ये बताएंगे इस यूआरएल को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि उस ट्यूटोरियल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ये नहीं हो सकता, अभी हो सकता है लेकिन इसको अभी नहीं अप्लाई करना चाहिए मेरे मुताबिक। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इसको सीखेंगे। उसको सीखने के लिए आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, एसईओ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसको हम बाद में सीखेंगे एकदम एंड में जाकर। तो पहले तो बात इसको कॉपी कर दिया, लेकिन अभी क्या है, अभी हमें ये वाला जो डेटा है इस स्लैग के साथ जो भी डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल है उस डेटा को हमें यहाँ पे शो करवाना है। ओके, तो यहाँ पे तो ये तो सॉरी टेम्पलेट के अंदर सॉरी, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से सिंगल पेज में चले जाते हैं। सिंगल पेज में आने के बाद यहाँ पे सिंगल पेज में आने के बाद यहाँ पे जो भी टाइटल है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यस छोड़ देता अभी के लिए, टाइटल चला जाना चाहिए। ओके, इसको हम यहाँ पे फैच कर लेंगे। हमारा जो भी यूआरएल मिल रहा है, जो भी स्लैग मिल रहा है उस स्लैग के मुताबिक कोई भी डेटा है या नहीं उसको हम चेक करेंगे, और अगर है तो हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ओके राइट। तो पहले तो हमें डेटाबेस के साथ डेटाबेस का जो भी कनेक्शन है उसको लेना पड़ेगा। वो लेने के लिए क्या करना हो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। रिक्वेल लेंगे, रिक्वेल के अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड /dbcon.php। ओके राइट, हमने डेटाबेस का कनेक्शन ले लिया। यहाँ पे एक इफ इस सेट करके एक कंडीशन लेंगे, उसके अंदर क्या बताएंगे, गेट। इस कोड का मतलब यही है। और एक बात है कि स्लैग करके जो पैरामीटर आ रहा है, हमने जो पैरामीटर यहाँ से अप्लाई किया था वो पैरामीटर क्या है, स्लैग करके एक पैरामीटर आ रहा है। कौन सा पेज में, सिंगल पोस्ट .php पेज में स्लैग करके एक पैरामीटर आ रहा है। और ये जो स्लैग पैरामीटर, इस स्लैग पैरामीटर का जो वैल्यू है वो ये वाला स्लैग है। ओके, तो ये वाला वैल्यू अगर डेटाबेस में अवेलेबल होगा तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ओके, तो
कौन सा पैरामीटर के साथ आ रहा है, स्लैग पैरामीटर के साथ। तो हम यहाँ पे यही देखेंगे, अगर इफ मतलब अगर इस सेट, अगर इस पेज में कोई भी गेट रिक्वेस्ट से स्लैग करके कोई पैरामीटर का गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है, इस सेट कर रहा है, मतलब स्लैग करके कोई भी गेट रिक्वेस्ट इस पेज में अगर मिल रहा है तो क्या करेगी, जो भी स्लैग मिलेगी उसको हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, स्लैग करके जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर उसको ले लेंगे। ओके, तो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, एल्स कर देंगे, क्योंकि ए पेज में तब भी आ सकते हैं जब भी कोई डेटा हम देखना चाहते हैं, जब भी हम कोई भी डेटा देखना चाहते हैं, जब भी हम रीड मोड पे क्लिक करेंगे तब भी हम इस पेज में आ सकते हैं। ओके, तो अगर रीड मोड पे नहीं क्लिक किया हमने, अगर इसको छोड़ देते, इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेते पहले, तो उसके बाद अगर इसको ऐसे हम डिलीट कर देते तब भी हम इस पेज में रह सकते हैं। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पेज में तब भी आ सकते हैं जब भी कोई भी कंटेंट हम पढ़ सकते हैं, या जब भी कोई कंटेंट हम चाहिए, जब भी कोई कंटेंट हम देखना चाहते हैं तब भी इस पेज में आ सकते हैं। लेकिन अगर ये पेज कंटेंट तब भी देगा जब भी इस पैरामीटर के साथ आएगी, जब भी इस पैरामीटर के साथ आएगी तब भी कंटेंट देगा, अगर पैरामीटर के साथ नहीं आएगा तो कंटेंट नहीं देगा। तो हम इसके लिए कंडीशन लिखेंगे, अगर पैरामीटर के साथ आ रहा है तो सही है, अगर पैरामीटर्स के साथ नहीं आ रहा है तो हेडर करके हम जो पेज है उस पेज में इंडेक्स पेज में उसको फिर से भेज देंगे, index.php पेज में। ओके, सॉरी, लोकेशन भेज देंगे। ओके, तो इसको देख लेते एक बार। यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं किया, तो इंडेक्स पेज में जाना चाहिए, एल्स पे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, कहाँ से प्रॉब्लम, ओ सॉरी, यहाँ पे हो जाना चाहिए, अभी रिफ्रेश कर लेते, इंडेक्स पेज में आ जाना चाहिए। ओके, आ गया, सही है। तो इसको पेस्ट कर देते, हिट करते, अब ये इसी पेज में रहेगी, क्योंकि इसको पैरामीटर के साथ मिल रहा है इस पेज को। ओके, तो अगर पैरामीटर के साथ मिल रहा है तो इसको यही होगा। तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे MySQLite रियल स्केप स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, जो भी गेट रिक्वेस्ट के साथ, जो भी पैरामीटर के साथ जो भी वैल्यू आ रहा है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग की मतलब से रहेगी, वो कोई क्वेरी नहीं होगा, क्योंकि माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ हमें जब भी कम्युनिकेट करना होता है तब भी हम क्वेरी को यूज़ करते हैं। माइस्क्यूएल क्वेरी जो भी स्ट्रक्चर क्वेरी होता है उस क्वेरी को हम यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी ने भी यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख देते हैं तो उस क्वेरी की मदद से डेटाबेस के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्शन कर सकता है। तो हम क्या चाहते हैं, अगर ऐसा ना हो, आपने बहुत बार सुना होगा माइस्क्यूएल इंजेक्शन बहुत बार सुना होगा, लेकिन उस इंजेक्शन को, उस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये वाला फंक्शन चाहिए, MySQLite रियल स्केप स्ट्रीम। तो इसको अप्लाई करने का ये एक डेटाबेस का फंक्शन है, तो इसलिए हमें कनेक्शन भी देना पड़ेगा। कनेक्शन देने के बाद हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को ले लेंगे, जो भी गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है स्लैग करके उस स्लैग का गेट रिक्वेस्ट ले लेंगे। ओके, ले लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, क्वेरी चलाएंगे। उस क्वेरी के अंदर हम देखेंगे जो भी स्लैग हमें मिल रहा है वो स्लैग ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल ही या नहीं। ओके, तो MySQLite क्वेरी जो ऑलरेडी हमने बता दिया था, क्वेरी देखने के लिए ऑल पोस्ट के अंदर जहाँ पे स्लैग, यहाँ पे स्लैग इक्वल्स टू ये वाला स्लैग होना चाहिए, स्लैग इक्वल्स टू ये वाला स्लैग वेरिएबल जो भी है, इस वेरिएबल को हम यहाँ पे पास कर देंगे।
इस वेरिएबल के अंदर ही हमने इस स्लग को स्टोर कर लिया था, जो भी स्लग हमें मिल रहा है पैरामीटर के साथ, उस स्लग को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, तो उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। मतलब इसका मतलब यही हुआ, ऑल पोस्ट टेबल के अंदर जहाँ पे स्लग इक्वल्स टू ये वाला स्लग होगा, उस टेबल को हमें चाहिए। यहाँ पे एक लिमिट दे देते हैं, लिमिट को नहीं चाहिए, फिर से भी हम देख देते हैं, क्योंकि एक ही कंटेंट चाहिए इस पेज में। हाँ, हर वक्त एक ही कंटेंट आएगा, तो इस और उसके बाद एक चेक क्वेरी चलाएंगे। चेक क्वेरी इसी पेज में, मतलब इसी क्वेरी के साथ एक ही डेटा मिलना चाहिए। यहाँ पे हम क्वेरी को पास कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे इफ अगर डेटा मिल रहा है, इफ इस सेट इफ चेक क्वेरी, अगर डेटा मिल रहा है, अगर डेटा मिल रहा है तो सही है, अगर डेटा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मतलब अगर उसी जो भी, फिर से इसको इंडेक्स कर देते हैं, क्यों इसको क्यों बोल रहा हूँ अभी, इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी देख लिया एक बार, स्लग मिल रहा है, फिर भी इसको हम स्लग के बाद यहाँ पे तो हमने इंडेक्स कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया, उसके बाद स्लग मिल रहा है तब भी हम क्यू इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर जो भी स्लग मिला है उस स्लग से कोई भी डेटा अगर अवेलेबल नहीं होगा, आप बोल सकते हो क्यों नहीं अवेलेबल होगा, मैं तो रीड करके, रीड बटन पे क्लिक करके हमने यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे आने के बाद अगर सही है, तो जब भी हम यहाँ पे आएंगे, अगर कोई यहाँ से कोई चेंजेस करते हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करते हैं, मतलब स्लग चेंज हो गया, अगर उसी स्लग से अगर कोई दूसरा डेटा नहीं, अगर उसी स्लग से अगर डेटा नहीं अवेलेबल होता है तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, राइट, तभी ये पेज नहीं ओपन होना चाहिए। तो क्या करना है, तभी हम यहाँ पे बोल देंगे इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, इसको इंडेक्स पेज में रिडायरेक्ट कर दें। इसको भी देख लेते एक बार, ये जो स्लग है, ये इनमें हम एक 2 का सैंपल दे देते, 2 दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 में कोई भी स्लग नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नहीं मिलना चाहिए, 2 करके जो भी स्लग नहीं मिलना चाहिए, तो इसको रिडायरेक्ट कर देना चाहिए इंडेक्स पेज में। तो कर दिया रिडायरेक्ट, तो इसको प्रिवेंट हम लोग करते हैं ऐसे। तो अभी डेटा तो मिल गया हमें, तो अभी क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ से तो हम इसको क्या कर सकते यहाँ पे हम इसको एक कर देंगे, वाइल लूप ले लेंगे, यहाँ पे हम उसको फैस कर लेंगे, वाइल लूप रो के अंदर, सॉरी कैपिटल हो गया, रो के अंदर ले लेंगे, माइस्कूल है, इसके एरे कर दिया, उसके अंदर क्या करेंगे, क्वेरी को पास कर देंगे, क्वेरी को पास कर दिया हमने, यहाँ पे डिटो जो भी डेटा होगा उस डेटा को हम यहाँ पे फैच कर लेंगे। तो डेटा पहले क्या होगा, पहले तो टाइटल होगा, पहले तो टाइटल होगा, टाइटल के बाद हम यहाँ पे रो के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, रो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उस डेटा को ले लेंगे। ओके, कैसे लेंगे, पहले तो टाइटल दे देंगे, देने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे कितने बार, जितने बार हमें डेटा को चाहिए सॉरी, एक टाइटल के लिए एक कैटेगरी, मतलब 1 2 स्लग को छोड़ देते, 1 2 3 1 2 3 4 5, ओके ओ सॉरी, यहाँ पे और एक कंडीशन हमें देना होगा, स्लग इक्वल्स टू, अगर ये वाला स्लग मिल गया वो तो सही है, लेकिन स्टेटस इक्वल्स टू भी ऑन मिलना चाहिए तभी शो हो। ओके तो यहाँ पे हम और एक कंडीशन देंगे, अगर स्लग इक्वल्स टू ये वाला स्लग होना चाहिए एंड स्टेटस इक्वल्स टू ऑन होना चाहिए, तब भी हमें डेटा दे। ओके, सही है।
तो यहाँ पे हम पहले तो कैट ले लिया, कैट को ले लिया, यहाँ पे टाइटल ले लिया, कैट ले लिया। उसके बाद हम कंटेंट को ले लेंगे। कंटेंट के लिए एक डिस्क्रिप्ट कीवर्ड 2 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। कंटेंट यहाँ पे कंटेंट, ओके, कंटेंट ही है। कंटेंट के लिए एक और एक, उसके बाद क्या आया था, कंटेंट के बाद डिस्क्रिप्ट। आप मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो कंट्रोल को प्रेस करके। डिस्क्रिप्ट, उसके बाद कीवर्ड्स, उसके बाद डेट, ओके। डेट को हम बाद में शो करवाएंगे, हम अभी भी शो करवा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। हमने इतना तक ले लिया, इसको हम कॉपी कर लेते और यहाँ पे हम शो करवाएंगे। कहाँ पे, जहाँ पे हमारा ये वाला डेटा होगा। पहले तो इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारा टाइटल होने वाला, तो यहाँ पे हम PHP को ओपन कर लेंगे और इको कर देंगे उसको, ओके, सही है। उसके बाद कैटेगरी कहाँ पे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप, इको कर देंगे इसको भी, ये भी सही है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आने वाला, छोटा सा एक करके इसको कॉपी कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम इसको दे देंगे PHP करके, इको में दे देंगे, ओके। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। उसके बाद ये टाइटल भी है, 2 बार आना चाहिए, तो यहाँ पे टाइटल को और एक बार दे देंगे, ओके। और यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे आएगा, इसके बीच में इको कर देंगे कंटेंट को। अभी सब कुछ कीवर्ड डेट, उसको बाद में नहीं, डेट को अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से जो भी पहले देखिए, स्पैन ले लेते हैं। इसके अंदर एक क्लास ले लेते हैं, छोड़ा एक डेट को दिखाने के लिए 1 ले लिया, डेट, सॉरी, PHP को ओपन कर लेते हैं, इको कर देते किसको, डेट को, ओके। डेट को भी ले लिया हमने। सब कुछ सही है, तो अभी सही चलना चाहिए। हमने डेटा को भी फैच कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते थे अभी इसी जो स्लैक के थ्रू जो भी डेटा यहाँ पे ऑलरेडी है, ये डेटा हमें यहाँ पे शो करवाना हो जाना चाहिए। कीवर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड एरे की कीवर्ड्स दिखा रहा है। 17 नंबर जो लाइन है यहाँ पे कीवर्ड्स करके कोई भी नहीं है, कीवर्ड्स नहीं है यहाँ पे, कीवर्ड नॉट कीवर्ड्स। तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, छोटा मोटा स्पेलिंग या कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी सही है, हमारा डेटा भी हमें मिल गया, जो कंटेंट है हमें मिल गया। यहाँ पे डेटा भी आ गया, डेट आ गया, कैटेगरी आ गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया। बाद में देखेंगे हम कैसे कमेंट कर सकते, कैसे कमेंट को फैच कर सकते, यहाँ पे कमेंट को भी डायनामिकली डेटाबेस से हम उठाएंगे, डेटाबेस के अंदर कमेंट कैसे कर सकते वो हम बाद में देखेंगे। तभी क्या है ना, जब भी कंटेंट पढ़ेगी, कंटेंट पढ़ने के बाद यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे अगर कोई भी कमेंट करेगी तो उस कमेंट को डेटाबेस में जाना चाहिए, और डेटाबेस में जब भी अप्रूवल करेगी, मतलब डैशबोर्ड के थ्रू जब भी अप्रूवल करेगी, तभी क्या होगा,
यहाँ पे उस कमेंट को शो होना चाहिए। ओके, तो अभी हमें सब कुछ सही है। और ये वाला जो URL का जो फंक्शन हमने बोला है उसको हम बाद में देखेंगे, एकदम इन पे देखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि वो थोड़ा अपाचे जो सर्वर रिलेटेड काम है, क्योंकि वो सर्वर रिलेटेड काम है, तो इसीलिए हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सर्वर के अंदर हमें उस काम का करना, क्योंकि जो इंजन होता है, जो अपाची इंजन होता है, जो सर्वर इंजन होता है, उस इंजन के साथ हमें एडिट करना होगा, तो इसीलिए हम बाद में देखेंगे उसको, क्योंकि अभी सारे के सारे जो कोड होगा उस कोड को हम मैनेज कर लेंगे, उसके बाद उस कोड के अकॉर्डिंग हम उसको इंजन को सेट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना तक। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे जो कमेंट का जो फैसिलिटी है, उस कमेंट का फैसिलिटी हम कैसे कर सकते हैं, और इसी इनपुट के अंदर जब भी कमेंट करेंगे तभी हम कैसे जो कमेंट का जो टेबल है, उस कमेंट का टेबल में हम कैसे, कहाँ पे कमेंट, इस कमेंट का टेबल पे कैसे हम उस डेटा को, मतलब यहाँ पे जो भी कमेंट करेगी, जो भी मैसेजेस करेगी, जो भी नेम आएगा, जो भी ईमेल आएगा, उस ईमेल मैसेजेस को हम कैसे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं फॉर्म के मदद से। ओके, तो अभी के लिए इतना तक। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो आज के लिए इतना तक। और इस वीडियो का जितने सारे सोर्स कोड होगा हम आपको डिस्क्रिप्शन की मदद से आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से आप जो सोर्स कोड होगा उसका डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पे।